आज मैं आपके साथ आइडियाज़ का एक ख़जाना शेयर करने वाली हूँ। आज की वीडियो अगर आप फुल वॉच कर देते हैं ना, तो आपके बहुत सारे काम तो आसान हो जाएंगे। उसके साथ साथ आपकी बजट भी सेव हो जाएगी, टाइम भी सेव हो जाएगा और आपके एफर्ट्स है ना वो भी बहुत कम लगने वाली है आपके घर के कामों को करने के लिए। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज ना वीडियो का स्टार्ट हम क्लीनिंग के साथ करते हैं और ये मेरा ड्राइंग रूम है। सामने आप देख सकते हैं इतनी बड़ी ये विंडो है ना, तो फैन पूरा दिन चलता है ना, तो डायरेक्ट जो मट्टी होती है ना ऊपर जो वॉल्स है ना वहाँ पर जाके स्टिक हो जाती है। और कराची का जो वेदर होता है ना उसका तो आपको पता है, जो मट्टी होती है ना बिल्कुल ब्लैक सी होती है और वॉल्स वगैरह सारी की सारी ख़राब हो जाती हैं। तो आज मुझे इनको क्लीन करना था। नॉर्मली जब मैं इसको ब्रश के साथ क्लीन करती हूँ तो उतनी अच्छी तरह से क्लीनिंग नहीं होती है, तो आज मैंने सोचा कि इसको डीप क्लीन करती हूँ। तो सबसे पहले एक मैंने टब ले लिया है छोटा सा, उसमें बस जस्ट मैंने ये सर्फ डाला है जो हम कपड़े वॉश करते हैं ना वही। उसके साथ साथ एक कॉटन का कपड़ा मैंने डाला है। इसको मैंने अच्छी तरह से डिप करके और निचोड़ लिया है। पानी इसका पूरा का पूरा ड्राई हो गया है, हल्का सा ही ये वेट है। तो बस इस तरह से मैंने ये जो ब्रूम है ना जिससे हम झाड़ू निकालते हैं वो ही मैंने लिया है और इसके अराउंड कुछ इस तरह से मैं इनको बांध लूंगी। बस इतना सा ही काम है और इस तरह से आप अपनी वॉल्स की बहुत अच्छी तरह से क्लीनिंग कर सकते हैं। बस इस तरह से आप एक बार ये जो हमने सर्फ डाल के पानी रेडी किया है इसमें आप डिप करें, उसके बाद दोबारा साफ पानी के साथ जब आप अपनी वॉल्स को क्लीन करेंगे ना तो बिल्कुल साफ हो जाएंगी। तो बिल्कुल आसान सा आइडिया है, इस तरह से आप अपनी क्लीनिंग कर सकते हैं। दूसरा जो आइडिया आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ना वो तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इसके लिए मेरे पास काफ़ी सारे कॉमेंट्स भी आते हैं कि हमारी जो गैलरी है ना, बालकनी बहुत छोटी सी है, लॉन्ड्री एरिया बहुत छोटा सा, उसके लिए हमारे लिए कोई ऑर्गेनाइजर बनाएं। तो यहाँ पर मैंने ये पीवीसी के 2 पाइप लिए हैं। मेरे पास इस तरह के घर पे पड़े हुए थे। अगर आपके पास ये पाइप्स मौजूद नहीं है ना तो जो झाड़ू के पीछे जो हैंडल लगा होता है ना प्लास्टिक का, वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो पाइप्स है ना आपको इजीली मिल जाएंगे। यहाँ पर जितनी गैप आपको ज़रूरी है उतनी गैप के साथ पहले डॉट्स लगाएं और फिर उसके बाद आप इसमें सोराख कर दें। किसी भी गर्म चीज़ के साथ आराम से ये सोराख हो जाएंगे। इनकी क्वांटिटी को भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो रस्सी नज़र आ रही है ना आपको वाइट कलर की, ये बिल्कुल कॉटन की होती है, बिल्कुल चीप रेट्स में आपको हर मार्केट में मिल जाएगी। इसको ही लीजिएगा। अगर आप नायलॉन यूज़ करेंगे ना तो वो धूप में ख़राब हो जाती है, जल्दी टूट जाती है। ये जो रस्सी होती है ना धूप में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो बस इस तरह से 2 ये मैंने पाइप्स लिए थे, इन दोनों में इस तरह से रस्सी मैंने पहले एक में लगाई और फिर दूसरे में लगा के, और बस मेरा ये ऑर्गेनाइज़र है ना बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इनको लगाने के लिए मैंने दोनों पाइप्स में कुछ इस तरह से एक रस्सी गुजार के और फिर मैंने नोट लगा दी थी। तो बस इस तरह से ये आप अगर आपकी बिल्कुल छोटी सी लॉन्ड्री एरिया है ना उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो इसमें अपने सहन में इसको लगाया था। तो बिल्कुल छोटी सी लॉन्ड्री एरिया में आप इसको लगा के अपने कपड़े सुखा के और उसके बाद आप इसको वापस से निकाल के छोटी से छोटी स्पेस में आप इसको रख सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने कामों को आसान बना देते हैं। छोटे छोटे से आइडियाज़ लगा के, छोटे छोटे से जुगाड़ लगा के हम अपने डेली रूटीन को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं। बस हमें थोड़ी सी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और थोड़े बहुत अगर हमें आइडियाज़ मिल जाए ना तो हम बहुत बड़े बड़े काम भी बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। तो बस इस तरह से बहुत सारे कपड़े ड्राई हो जाएंगे एक छोटी सी स्पेस में भी। तो यहाँ पर लॉन्ड्री एरिया की बात हो रही थी ना, तो एक और टिप जो आपके साथ मैं शेयर करूंगी ना वो भी हमारे कपड़ों को लेकर ही है। इस तरह के छोटे छोटे से कैचर्स हमारे पास पड़े रहते हैं जो हम यूज़ करने के बाद जब ख़राब हो जाते हैं या कलर वगैरह ख़राब हो जाता है ना तो हम उनको छोड़ देते हैं। या न्यू भी अक्सर हमारे घरों में इस तरह के पड़े रहते हैं जो हम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। तो इनको भी आप एज अ क्लिप्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कपड़े हैं ना, उनके ऊपर आप इस तरह से लगा के ये भी आपका काम यहाँ पर आसान हो जाएगा। तो बस बिल्कुल छोटे से आइडियाज़ होते हैं, इन छोटे छोटे से आइडियाज़ की ही हमें ज़रूरत होती है और उसके बाद हमारे काम है ना बहुत आसान हो जाते हैं। अब जो नेक्स्ट आइडिया आपके साथ मैं शेयर करूंगी वो भी स्मॉल बालकनी को लेकर है। अगेन मैंने पीवीसी का पाइप ले लिया है। तो यहाँ पर भी आप चाहें तो झाड़ू का हैंडल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कोई ऐसी लकड़ी पड़ी है जो कलर वगैरह ना छोड़ती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से उसके दोनों साइड्स में आप धागा लगा सकती हैं। इसमें तो मैंने इसके अंदर ही गुजार लिया है और बस एक क्विक सा ऑर्गेनाइज़र मैंने बना के रेडी कर लिया है।
तो इसको भी आप अपना टॉवल जो होता है ना उसको ड्राई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो टॉवल जो होते हैं ना वो भी काफ़ी सारी स्पेस हमारी जो बालकनी है ना उसमें लेते होते हैं, क्योंकि इनको हमें ड्राई करना होता है। तो बस इस तरह से अगर आप चाहें तो इस क्विक से ऑर्गेनाइजर के साथ आप अपने टॉवल को ड्राई कर सकते हैं बगैर किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करते हुए। बहुत ही थोड़ी सी स्पेस में आप इसको हैंग कर सकते हैं। कपड़े ड्राई करने के बाद इनको आ जाती है फोल्ड करने की बारी। और ये जो जेंट्स के इनर गारमेंट्स होते हैं ना सारे के सारे वाइट कलर के होते हैं। मेरे घर पे 3 लोग हैं और उनकी एक जैसी ही है। एक तो छोटा है तो मुझे साइज में पता चल जाता है, लेकिन जो 2 लोग हैं ना उनकी साइज एक जितनी ही है। तो टाइम के साथ साथ इसके ऊपर जो नंबर वगैरह होते हैं ना वो इरेज हो जाते हैं। तो आज मैंने एक पक्का साल इसका ढूंढ लिया है। मैंने क्या किया है, 3 कलर के ले लिए हैं धागे, और जिसका जो फेवरेट कलर है ना वो ही मैंने इनके अंदर इस तरह से लगा दिए हैं। थोड़े थोड़े से 2-3 टांके लगा के बस यहाँ पर मैंने इस तरह से कट कर दिया है। तो बस इस तरह से ये जो टांके मैंने लगाए हैं ना धुलाई के साथ साथ निकलेंगे भी नहीं। अगर यहाँ पर मैं कोई मार्किंग करती तो ना धुलाई करने के बाद ये सारा का सारा इरेज हो जाता। तो बस यहाँ पर आज तो मैंने इसका पक्का सा एक हल निकाल दिया है। तो इस हैक को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा और आपकी काफ़ी सारी झंझट जो होती है ना, हम इनको ढूंढते रहते हैं कि किसकी कौन सी है, तो ये आपकी जान छूट जाएगी। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। और यहाँ पर इन सबको मैंने ऑर्गेनाइज करके रख लिया है। जार की साइज छोटी हो और पैकेट में मसाला या कोई चीज़ ज़्यादा हो ना तो थोड़ा बहुत पैकेट में ही रह जाता है, तो उसको भी हमें ऑर्गेनाइज करके अच्छी तरह से रखना चाहिए। तो आज मैं इसके भी कुछ आइडियाज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। ये जो स्टिक फाइल होता है ना अक्सर हमारे घरों में पड़ा रहता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहले ना मैंने इस तरह से इसको कट कर लिया है। तो ये तो 2 मेरे लॉक्स इस तरह से बन गए हैं। तो एक मैंने वुडन स्टिक इस तरह से रखी और उसके ऊपर इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है। इसको अगर आप चाहें तो विदाउट वुडन स्टिक भी यूज किया जा सकता है। बस इस तरह से पैकेट को ऊपर से अच्छी तरह से फोल्ड करें ताकि ये एयर टाइट हो जाए और बस इस तरह से आप इसको लॉक कर दें। ये भी बेस्ट आइडिया है। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्ट्रॉ पड़ी है ना उसके साथ भी आप सेम मेथड के साथ इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से स्ट्रॉ मैंने कट कर दी है और सेंटर से बिल्कुल मैंने इसको कर दिया है कट। अब आप चाहें तो एक और स्ट्रॉ आपके पास पड़ी है ना तो वो आप इस तरह से रख के और ऊपर से ये जो हमने कट किया ना स्ट्रॉ इसको रख के भी बंद कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई वुडन स्टिक पड़ी है ना तो भी आप इस पैकेट को आराम से आप बंद करके रख सकते हैं। तो छोटे छोटे से आइडियाज होते हैं। और इस तरह से ये जेंट्स के जो शर्ट्स में क्लिप्स आती है ना इनके साथ भी आप अपने मसालों को अच्छी तरह से सेव करके रख सकते हैं। ये भी सेम मेथड के साथ वर्क करेगी। बिल्कुल भी आपके जो मसाले हैं ना वो खराब नहीं होंगे, एयर टाइट हो जाएंगे। तो ये क्लिप्स अभी मेरे हाथ में है ना, तो एक और आइडिया आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। इनके स्टिक करने के लिए मैंने यहाँ पर नैनो टेप यूज़ किया है और इस तरह से 2 क्लिप्स मैंने रेडी कर ली हैं। तो इसको आप किसी भी जगह पे स्टिक कर सकते हैं जिस तरह से मैंने वॉल्स पे स्टिक की हैं। तो छोटी मोटी चीज़ें होती है ना, हम उनको हैंग करने के लिए इस तरह की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये अक्सर हमारे घरों में आ जाती हैं। हम इनको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो कोई भी चीज़ होती है ना उसको आप फेंकने से पहले थोड़ा सा सोचा करें कि क्या पता हम इनको रीयूज कर सकते हैं। तो इस तरह से बड़े बड़े DIYs भले ना बनाएं, लेकिन छोटी छोटी सी चीज़ों के साथ भी हम ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो पहले जो हमने स्टिक को कट किया था ना वो ही मैंने ले ली है। और उसके बाद आप मैंने जो रखा है ना कुकीज़ का ट्रे, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोई बास्केट या कोई भी आपके पास ऐसी चीज़ हो ना जो आप यूज़ करना चाहते हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने इनको फिक्स करके देखा है। तो सबसे मुझे बेस्ट है ना ये कुकी का ट्रे लगा है, क्योंकि ये इसका वेट है ना बिल्कुल लाइट होता है। तो उसके बाद ये स्टिक है ना इसके ऊपर मैंने नैनो टेप लगा दिया है। तो नैनो टेप की यहाँ पर मैंने बचत की थी, तो सेंटर से मैंने नैनो टेप है ना कट कर दिया था। यहाँ पर देखें एक ही बार मेरा काम हो चुका था। तो इस तरह से नैनो टेप को कट करने के बाद बच्चों का जो स्टडी टेबल है ना उसके ऊपर मैं इसको लगाने वाली हूँ। तो बस ये हमारा एक बगैर किसी कॉस्ट लगाए ड्रॉर बन के रेडी हो जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हम ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। मैंने हैंडल भी एक छोटा सा एक कैप का लगा दिया था इस तरह से। तो बस ये हमारा एक क्यूट सा और मल्टीपर्पज़ ड्रॉर बन के रेडी हो चुका है।
बहुत ही आसानी के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह से खुलेगा और वापस से बंद होगा। कोई भी चीज़ इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बच्चों की स्टेशनरी बहुत सारी होती है ना, छोटी मोटी सी चीज़ें हम इसमें रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो किचन में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि छोटे छोटे से केचप वगैरह के जो पाउच होते हैं ना, उनको रखने के लिए, और प्रेशर कुकर की लिड्स भी इसमें रखी जा सकती हैं। कार्डबोर्ड के रोल्स थे और उनको मैंने एक शीट के साथ कवर कर दिया था। 3 थे और उसके बाद एक और पीस मैंने ले लिया था, इसको तो मैंने कवर नहीं किया था, और इन तीनों को इस तरह से मैंने स्टिक कर लिया। और स्टिक करने के बाद एक ऊपर थोड़ा सा मैं सुराख कर लूँगी ताकि मैं इसको हैंग करूँ। और अगर आप चाहें तो इसको नैनो टेप के साथ स्टिक कर सकते हैं। मैंने तो इसको इस तरह से हैंग किया है। हैंग करने के बाद ये हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हुआ है। तो हमारे घरों में बच्चों के इतने सारे जो ग्लेस पेपर वगैरह की जो शीट्स होती है ना, उनको हम फोल्ड करके ऐसे ही रख देते हैं, या तो फिर हम कोई रबर बैंड लगा देते हैं। उससे शीट्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि रबर बैंड्स होते हैं ना, मेल्ट हो जाते हैं। तो बस इसमें बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। और रोल की क्वांटिटी को आप बढ़ा भी सकते हैं, 4 या 5 करेंगे ना तो ये आपका ऑर्गेनाइजर थोड़ा बड़ा भी बन जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक डिस्पोजेबल ग्लास है और उसके ऊपर लिड भी लगी हुई है। तो इस लिड को मैं कट करूंगी। तो कट मैं थोड़ा सा स्टाइल के साथ करूंगी, पूरा मैं इसको कट नहीं करने वाली हूँ। इस तरह से कट करूंगी कि इसमें 2 पार्टीशन रेडी हो जाएंगी। सेंटर से गैप मैंने थोड़ी सी छोड़ दी है और इस तरह से इस लिड को मैं कट कर दूंगी। अगर आपके पास इस तरह का ढक्कन है ना जो इजीली कट नहीं होता, तो आप नाइफ को गर्म करने के बाद भी इसको कट कर सकते हैं। मेरे पास तो बिल्कुल ये हल्का फुल्का सा ही था, तो कैंची के साथ आराम से कट हो चुका था। बस ये एक मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइजर है, जिस तरह से चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अपने बच्चों की टेबल पे इसको रख सकते हैं स्टेशनरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अगर आप चाहें तो आप अपने किचन में भी इसको एज अ स्पून होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजर मैं बनाने जा रही हूँ ना, ये भी अगर आपका छोटा सा वार्डरोब है या छोटा सा लॉन्ड्री एरिया है ना, उसके लिए बेस्ट रहने वाला है। हमारे घरों में अक्सर इस तरह से पुराने बेल्ट्स पड़े रहते हैं, उसी को मैंने ले लिया है। और जो होल्स है ना, उनको मैंने थोड़े से बड़े कर दिए हैं। तो इस तरह से आराम से हो जाएंगे। किसी भी नाइफ के साथ आप थोड़े से होल्स जो पहले से होते हैं ना, उनको गर्म कर दें। अगर आप चाहें तो इनकी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं, थोड़े से और भी कर सकते हैं। तो बस ये बेल्ट इतना ही इसमें काम था। बस यहाँ पर मेरा बिल्कुल काम खत्म हो चुका है। इसको लेकर चलते हैं और जहाँ पर भी आपका दिल करता है ना, वहाँ पर आप इसको हैंग करें। और जितने चाहें कपड़े आप इसमें ड्राई भी कर सकते हैं, या तो ऑर्गेनाइज करके भी रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने वार्डरोब में इसको इस तरह से हैंग करें पहले, और हैंगर में कपड़े लगा के उसके बाद आप इसमें बहुत सारे कपड़े हैंग कर सकते हैं और ड्राई भी कर सकते हैं। अब मैं इन दोनों लिड्स को यूज़ करने वाली हूँ। पहले राउंड शेप है ना, उसको मैं ले लूँगी और उसमें पहले मैंने इस तरह से डॉट्स लगा दिए हैं, परमानेंट मार्कर के साथ लगाए हैं। और जहाँ पर भी मैंने डॉट्स लगाए हैं वहाँ पर नाइफ को गर्म करके होल्स कर दूंगी। अब मैंने अपनी कुछ पुरानी चूड़ियाँ ली हैं और उनको पहले 2 पार्ट्स में कट कर लिया। नेल कटर मैंने ले ली और उसका जो होल है ना, उसमें इस तरह से चूड़ी को फंसा के मैंने काफ़ी सारे एस हुक बना लिए। तो इस तरह से आराम से एस हुक्स बन जाते हैं, क्योंकि चूड़ी होती है ना, उसको हाथ से मोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कभी कभी हाथ भी कट हो जाता है। तो इस तरह से आप एस हुक्स आराम से बना सकते हैं। तो मैंने जितने मुझे नीड थी ना, उतने ही एस हुक्स बना लिए, और जहाँ पर हमने होल्स किए थे ना, उसमें मैंने इनको अटका दिया। बस ये हमारा एक छोटे से किचन के लिए मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइजर बन गया है। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर नैनो टेप लगाया है और उसको जाकर मैं अपने किचन में स्टिक कर लूँगी। इसको भी आप अपने वार्डरोब में यूज़ कर सकते हैं, अपने बहुत सारी चीज़ों को हैंग करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने तो अपने किचन में पर स्टिक किया है, और किचन में बहुत सारे ऐसे स्पेचुलास वगैरह होते हैं ना, उनको हम इसमें हैंग करके रख सकते हैं बहुत ही आराम से। ढक्कन प्लास्टिक का है, तो नेल के साथ भी इसको फिक्स किया जा सकता है। अगर आपके पास ऑप्शन है ना नेल लगाने का, तो नेल भी लगा सकते हैं। तो बहुत अच्छा सा एक ऑर्गेनाइजर आपका बनके रेडी हो जाएगा बिल्कुल 5 मिनट में, और 0 कॉस्ट के साथ। अब ये जो दूसरा ढक्कन था ना, इसको भी मैं रीयूज करने वाली हूँ। इसके ऊपर पहले मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिए हैं छोटे छोटे से,
तो इस तरह से जितने चाहें आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 ड्रॉ किए थे, उसके बाद इनको मैंने कट कर दिया है। चारों साइड्स इसकी मैंने कट नहीं की है, 3 साइड्स मैंने इसकी कट कर दी हैं और इस तरह से हल्का सा इनको मैंने मोड़ दिया है। और बस ये हमारा एक एडिसिव हुक्स बनके रेडी हो चुके हैं। इसके पीछे भी मैं नैनो टेप लगा के और वॉल पे इस तरह से मैं स्टिक कर दूंगी। किचन की बहुत सारी चीजें इसमें हैंग की जा सकती हैं और आप चाहें तो बाहर भी इसको हैंग कर सकते हैं। कीज वगैरह हैंग करने के लिए बहुत ही अच्छा सा एक ऑप्शन है। किचन में यूज करते हैं तो अपने नैपकिन्स वगैरह ड्राई करने के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।